तो दोस्तों हमने पिछले पार्ट में सीखा डमी सब्जेक्ट और हमारा सब्जेक्ट वहीं तक था। डमी सब्जेक्ट में हमने क्या सीखा, जब किसी वाक्य में हमको सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट रूप से न पता चले तो वहाँ पे इट या देयर का प्रयोग किया जाता है जो डमी सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इट के बाद हमने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर ही लगती है, जबकि इसके बाद देयर के बाद जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी आने वाली ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती है। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लगेगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में। तो सब्जेक्ट को वो हम लोगों ने पार्ट में बांट लिया। आज हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट को बांटा, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट आज हम प्रेडिकेट लेके चलेंगे। तो आज जानते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि जो कर्ता का सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। यानी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, ये कर्ता क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बताता है, वही क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को बच्चों हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब को क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं। अभी बारी बारी हम लोग जानते हैं एक एक के बारे में। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज ए सेइंग वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। वर्ड क्या है? वर्ड एक कहने वाला शब्द होता है, वाचक शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कर्ता के बारे में कुछ कहता है। बात समझ में आई? अब देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा ही रीड्स, वह के बारे में क्या बता रहा है? ही रीड्स, वह पढ़ता। तो पढ़ना यहाँ पे क्या हो गया भाई? वर्ब हो गया। ये कार्य कर रहा है ना, एक्शन में है, तो एक्शन को ही हम कार्य कहते हैं और कार्य जो करता है वो वर्ब कहलाता है। बात समझ में आई? एक्शन मीन्स कार्य होता है। फिर आगे हम देखेंगे भाई जो कार्य क्रिया होता है, क्रिया का कहना तीन प्रकार से होता है। पहला है ए नंबर, क्रिया या कहती सब्जेक्ट क्या करता है, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है या काम कौन बताएगा? क्रिया बताएगी। क्रिया हमको यह बताती है सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है। जैसे ही रीड्स, वह क्या करता है? पढ़ता है। बॉयज हेल्प वन अनदर, लड़के एक दूसरे की क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो भाई लड़के क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो ये हमको हेल्प करना बता रहा है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, यहाँ पे क्या बता रहा है हमको? सभी छात्र सफलता के लिए क्या कर रहे हैं? कठिन मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। नोट, एक नोट जानेंगे बच्चों। जब क्रिया में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जब क्रिया में सब्जेक्ट यानी कार्य करता है, सब्जेक्ट हमारा कार्य करेगा, कोई काम करेगा तो वह एक्टिव कहलाएगा। और ऐसे ही वाक्य को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस वाला वाक्य कहते हैं। बात समझ में आई? जिसमें हमारा सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारा सब्जेक्ट इसमें कार्य कर रहा है तो एक्टिव मोड में है तो वह एक्टिव कहलाएगा, और पैसिव मोड में रहेगा, निष्क्रिय मोड में, तो वो पैसिव में कहलाएगा। जिसमें हमारा सब्जेक्ट कार्य करता रहेगा ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम? एक्टिव वॉइस। बात समझ में आई? ठीक है। तो अभी हमने सीखा था कि प्रेडिकेट को वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बांटे थे। तो वर्ब को हमने देखा था, तो वर्ब में ए पार्ट हुआ था। अभी बी वाला देखेंगे। जब हमने देखा वर्ब तीन प्रकार का काम बताता है। अब यहाँ पे एक तो काम बताता है वर्ब के ऊपर क्या काम हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर क्या काम हो रहा है। दूसरा बताता है सब्जेक्ट पर क्या काम होता है। एक तो सब्जेक्ट क्या कार्य करता है, ए में हमने देखा। अब दूसरे में सीखेंगे सब्जेक्ट पर क्या कार्य होता है। जब क्रिया यह कहती है, क्या कहती है कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या कार्य हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उस पर कार्य होता है। सब्जेक्ट कार्य नहीं करता इस स्थिति में, सब्जेक्ट पर ही क्या होता है बच्चों? कार्य होता है। अब इसको देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अंग्रेजी सभी छात्रों को पढ़ाई जाती है,
अंग्रेजी सभी छात्रों को पढ़ाई जाती है, यानी कि इंग्लिश इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट। अगर आप ऐसे कर दो ऑल स्टूडेंट्स टॉट इंग्लिश तो गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली पैसे में लिखा हुआ है, इंग्लिश इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट। अगर मान लो यहीं पे दे दिया जाए शिवा सर के द्वारा अंग्रेजी सभी को पढ़ाई जाती है, तो हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट बाई शिवा। ओके, एक एग्जाम्पल और है, सभी गरीबों की मदद की जाती है, ऑल पुअर्स आर हेल्प। सभी गरीब मदद नहीं करते हैं, सभी गरीबों की मदद की जाती है, तो ऑल पुअर्स आर हेल्प्ड। ओके, नोट देखेंगे बच्चों, जब कभी हमारा वर्ब ऐसा हो जो दिखाए सब्जेक्ट पर कार्य नहीं हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर ही कार्य हो रहा है। जब हमारी वर्ब या दिखाए कि सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय। इसी को हम पैसिव कहते हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। एग्जाम्पल और देखें बच्चों, यहाँ पे आई केम लेट सो आई पनिश्ड। आई केम लेट सो आई पनिश्ड। मैं लेट आया इसलिए मुझे सजा दी गई है, मैंने सजा दिया। इसका मतलब हो गया आई केम लेट, मैं देर से आया तो इसलिए मैंने सजा दिया। भाई अगर मैं लेट से आऊंगा तो मैं सजा नहीं दूंगा, मुझे सजा मिलेगी, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखेंगे आई केम लेट, इसका सही रूप क्या होगा? आई केम लेट सो आई वाज पनिश्ड। मैं लेट आया इसलिए मुझे सजा दी गई, और यहाँ पे आई वाज पनिश्ड पैसिव में है। कंफर्म? यस सर। तीसरा चीज क्या करता है बच्चों, ये हमारी जो वर्ब होती है पहले तो बताती है कि सब्जेक्ट क्या कार्य करता है, दूसरा बताया सब्जेक्ट पर क्या कार्य होता है, और तीसरा बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, यह भी बताने का काम करती है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब यह भी बताने का कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है हमारा कोई कार्य नहीं करता है। क्रिया यह भी कहने का कार्य करती है कि सब्जेक्ट क्या है, अर्थात यहाँ पर कोई कार्य एक्शन नहीं होता है। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब है, यस सर, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? भाई ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। और ये अच्छा है, हमारा वह अच्छा विद्यार्थी है, ये बताने का काम कौन कर रहा है? बात समझ में आई? यस सर। दूसरे में आई वाज प्रेजेंट इन सेमिनार, मैं सेमिनार में उपस्थित था, मैं सेमिनार में उपस्थित था, मैं उपस्थित था, यह बताने का काम कौन कर रहा है? हमारा। ऑल स्टूडेंट्स आर डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है प्रसन्न होना, सभी विद्यार्थी प्रसन्न थे, खुशी थे, तो प्रसन्न थे। भाई इसका बताने का काम कौन कर रहा है? यहाँ प्रसन्न थे, कुछ काम नहीं कर रहे, प्रसन्न थे, ये हमारा क्या है? प्रसन्नता दिखा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो फिर भी यहाँ पे जो हमारा सभी स्टूडेंट है वो प्रसन्न थे, और ये काम कौन दिखा रहा है? हमारा वर्ब दिखा रहा है। नोट रखेंगे बच्चों, एक चीज नोट करेंगे, जब सब्जेक्ट कार्य के भाव में नहीं आता है, अर्थात सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? यस सर। तो हमने पिछले पार्ट में सब्जेक्ट को पढ़ा, तो इस पार्ट में हम प्रेडिकेट को पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट में अभी तक हम लोग वर्ब को पढ़ लिए, आगे वाले पार्ट में हम लोग किसको पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आई? यस सर। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना होता है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, और ऑब्जेक्ट का कार्य क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं।